यूनिट 5 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है क्लास, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करोगे। तो यहाँ पर एक टर्म है इक्वेशन। इक्वेशन जानते हो क्या होती है? जहां पर इक्वालिटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं सिंगल एफ एक्स लिखूंगी तो ये एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें इक्वल्स टू 0 किया, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में गिवन होगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो ऐसी इक्वेशन जहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है? अब देखो, जैसे मैंने y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा, इसका मीनिंग क्या है? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से सुनना ये बात, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y value is depending on value of x. Whatever input x is, value of y depend on x. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखो y को क्या है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा, जैसे आप लिखते हो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये क्या बनेगा? आप एरिया को ए से डिनोट करो, और सर्कल का एरिया क्या होता है? इसकी रेडियस आर हो। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि अगर आर 1 है तो एरिया बताइए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 1। सो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 1? पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, नाउ इफ आर इज इक्वल टू 2, सो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 2 4, 4 पाई आएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे आर आप चेंज करते जाओगे ये ए चेंज होगा। ठीक है, तो ये ए बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? आर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इज इन क्लास? बताइए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बताओ मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा बनेगा इस एग्जांपल में? आर तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, राइट? और वैल्यू ए डिपेंड कर रही है वैल्यू आर पर। ठीक है, सो ए इज डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ आर। तो यही मीनिंग है। अगर इसको मैं इन जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको नोटेशन यही दूंगी, भाई ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, अब फंक्शनल रूल क्या है? एरिया, तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर यहीं पर फंक्शनल रूल कुछ और होता, ठीक है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता, तो ए इज इक्वल टू पाई ए, सॉरी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाता? ए लेंथ है और बी विड्थ है। ठीक है, तो ए क्या बच जाएगा? ए इंटू बी, राइट? तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है ए। बताओ, ये समझ में आया ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप क्या लिखोगे? ए इंटू बी लिखोगे। इज इन क्लास? ठीक है, तो ये ए आप जो एरिया है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। फिर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन का रूल क्या है, ये जो एफ लिखा जाता है ये किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, कितने वेरिएबल्स की जरूरत है मुझे, तो जिन वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है आउटपुट, ठीक है, तो उस आउटपुट वेरिएबल को नाम देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है। अब देखो पेज चेंज कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कुछ। पेज चेंज हो गया क्लास? यस मैम। ठीक, आप देखो
डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आइडिया अब आपको हो गया, ठीक है। तो जैसे y डिपेंड कर रहा है x पर, राइट, तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पर अगर y x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं dy/dx, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू f-x। इन सभी का मीनिंग क्या है ये सब आप जानते हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू f-x। अगर मैं यहीं पर बात करूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो d2y/dx, तो इसका नोटेशन होता है, राइट साइड आप डिफरेंशिएट करोगे f"x आएगा। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हीं को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डेरिवेटिव्स, राइट। ये सारे टर्म्स अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी इन्वॉल्व हो, राइट। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम को मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया है। तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी आ सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मॉडलिंग, राइट। तो an equation involving derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is called differential equation, right. In simple words you can say an equation involving independent variable, dependent variable and differential coefficients dn/dx is known as differential equation। बात समझ में आई क्लास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है y² इज इक्वल टू e⁻x प्लस y प्लस x, ठीक है। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चेक करके देखो इसको। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x तो मुझे दिख रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल y भी दिख रहा है, बट किसी भी ऑर्डर का कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। सो इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। Got it? Yes class, I am audible? Yes ma'am. ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 को बताइए। एग्जाम्पल नंबर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी क्या? ये जो इक्वेशन लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप चेक करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में, अच्छा एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिपेंडेंट की तरह वर्क कर रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो हम ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। भाई मैंने बताया आपको कि y इज इक्वल टू fx, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो y को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आप डिफरेंशिएट करोगे हमेशा, राइट। तो यहाँ पर dy/dx लिखा है, तो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखते ही हम पहचानेंगे कि y डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, यस, राइट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, dy/dx प्लस dz/dx इज इक्वल टू e⁻zx, ठीक है। अब बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख पहचान सकते हो क्या है, x है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर 2 है, एक तो y है और एक क्या है, z। y की वैल्यू भी x पर डिपेंड कर रही है और z की वैल्यू भी x पर डिपेंड कर रही है। जैसे कई बार लिखा होता है y इज इक्वल टू साइन x लिखा होता है और साथ में इक्वेशन दे दी जाती है z इज इक्वल टू कॉस x, ठीक है। इस तरह से सिस्टम दिया हुआ है, y भी x पर डिपेंड कर रहा है, z भी x पर डिपेंड कर रहा है, तो dy/dx भी आएगा, dz/dx भी आएगा, ठीक है। तो 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको बस सिंपली ये ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और उनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे। एक भी अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे फोर्थ है, फोर्थ क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यस, बिकॉज डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर देयर।
समझ में आ गया क्लास? अब देखो एक एग्जांपल मैं देती हूँ. सपोज मैंने लिखा dy over dx is equals to y. क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? बताओ. अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है. यस, ठीक है. ये मत सोचना कि भाई x तो यहाँ पर आया ही नहीं है ना, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, x का कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है. ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही ये प्रूव कर देता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट y है और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है. तो अगर डेरिवेटिव दिख जाता है किसी इक्वेशन में तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है. पॉइंट समझ में आया? यस मैम. ठीक है. आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, ठीक है. उनको दो तरह से डिफाइन करोगे, कैटेगराइज करोगे टू में. यस. हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होगी. इसमें एक होगी ओडीई, दूसरा होगा पीडीई. क्या मीनिंग है इनका मैं एक्सप्लेन करूँ. देखो डिफरेंशियल इक्वेशन डीई इन शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया. डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की हो सकती है. एक होती है ओडी, अदर इज पीडीई. ओडी स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. ओडीई मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ORDINE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. पीडीई क्या होगी? पीडीई मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. तो ये कैटेगराइज क्यों किया गया? क्योंकि मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है, उनमें कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो सिस्टम है जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो, नो मैटर, बट इफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर, ठीक है, तो आप इस y को विद रिस्पेक्ट टू x ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली आप क्या करते हो, dy ओवर dx आता है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा. तो इस केस में बनेगी ODE. ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है. लेकिन अगर मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल z लिया, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, टू वेरिएबल्स. पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने पढ़े थे, ठीक है, तो उसी से रिलेट कीजिए. इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट, तो अगर आपसे मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बोलूं तो आप किस तरह के डेरिवेटिव्स यहाँ पर डिफाइन करोगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स. वन टाइम आप x को रखोगे कांस्टेंट और y में डिफरेंशिएट करोगे, नेक्स्ट टाइम आप y को कांस्टेंट रखोगे और x में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है. तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आता है अगर ये मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आएंगे वो इस तरह के दिखेंगे, डेबर z ओवर डेबर x, डेबर z ओवर डेबर y. तो जैसे ही पार्शियल का कॉन्सेप्ट आता है तो जो भी इक्वेशन फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको नाम देंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंस क्लियर हो गया क्लास ओडी और पीडी में? एग्जाम्पल देखो. जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू x. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो मालूम है, ठीक है. अब ये ODE होगी या फिर PDE होगी? ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. हाँ, तो मुझे देखना है कि इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स है वो ऑर्डिनरी है या पार्शियल. तो इस केस में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव दिख रहा है, isn't? dy ओवर dx, एक ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. इसको dy ओवर d को बोलते हैं ऑर्डिनरी और जो डेल होता है इसको बोलते हैं पार्शियल, ठीक है. तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होकर वो इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. और अगर यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की गई हो, फॉर एग्जांपल डेबर z ओवर डेबर x प्लस डेबर z ओवर डेबर y इज इक्वल्स टू
एक्स वाई, इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज डेरिवेटिव्स आर इन्वॉल्व, राइट। तो लेकिन ये वाली जो लिखी है मैंने, ये कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी पीडीई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और ये कहलाएगी ओडीई क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। नाउ डिफरेंस इज क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, ओडी पीडी में ये डिफरेंस Yes, ma'am. होता है। तो ओडी तभी आती है, ओडी तभी फ्रेम होती है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, ठीक है। लेकिन पीडी कब फॉर्म होगी? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, मोर देन वन हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं तभी हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब हमारे सिलेबस में क्या है? ओडीई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब हमें स्टडी करना है, ठीक है। इन सब के एप्लीकेशंस कहाँ पर आ रहे हैं? जैसे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, वो देखोगे, उसकी इक्वेशन देखो, वहां पर एक ओडी सेकंड ऑर्डर की फॉर्म होती है, राइट। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके आप सर्च करना, इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिससे रेडियो एक्टिव डिके हम फॉर्म करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है, वो उसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर की, राइट। कूलॉम्स लॉ, इस तरह से बहुत सारे कूलिंग, जितने भी प्रॉब्लम्स होती है इनको क्या करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स का, ठीक है। उसी में उसमें आपको सिखाया जाता है कि किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे। और अगर आपने इस प्रॉब्लम को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप इजीली उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हो, ठीक है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे डिफाइन कर रहे हो। तो ओडी और पीडी फॉर्म फ्रेम होती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, इसको बाद में देखिए, ठीक है। मैं बता देती हूँ मीनिंग क्या होता है। पहले देखो, मैंने एक प्रॉब्लम कंसीडर किया, ठीक है। प्रॉब्लम जैसे हॉस्टलर्स है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, उन्होंने मेस फैसिलिटी अवेल की हुई है, ठीक है। अब मेस का फूड है, कई बार अच्छा होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, कई बार अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो मान लीजिए प्रॉब्लम क्या है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम मैंने कंसीडर किया। उस प्रॉब्लम में ये है कि मेस का जो फूड है वो बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस वेस्टेज को हमें मिनिमाइज करना है। प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मेस में फूड है उसको मुझे मिनिमाइज करना है, उसकी वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, ठीक है, क्योंकि फूड बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग में यही सिखाया जाता है, ठीक है। आप किस तरह से प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करोगे, फिर उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें वो जो सोल्यूशन आएगा वो एस्टिमेट देगा रियल लाइफ प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, ठीक है। तो मान लीजिए अब हम ढूंढेंगे, हम वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से क्या हो रहा है, फूड वेस्टेज हो रहा है, राइट। तो जो कुछ जैसे मान लीजिए फूड की क्वालिटी है, जो क्वालिटी वेरिएबल है, ठीक है। मैंने एक पॉइंट देखा कि क्वालिटी की वजह से वेस्टेज बहुत ज्यादा है। ये जो वेस्टेज फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है क्वालिटी पर, ठीक है। जो फूड वेस्टेज है वो क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम कई बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम्स आते हैं तो एक तो क्वालिटी तो अच्छी है ही नहीं, प्लस एग्जाम का प्रेशर होता है, तो और हम लोग नहीं खाते हैं मेस का खाना, ठीक है। तो एक तो टाइम वेरिएबल मैंने कर दिया कि जो ड्यूरेशन है, कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि जब एग्जाम टाइम होता है तो फूड वेस्टेज ज्यादा होता है, राइट। तो मैंने केवल दो वेरिएबल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मीनिंग क्या है। तो अगर मैं केवल क्वालिटी पे डिपेंड करती, ठीक है, मैंने इस तरह का मॉडल बनाया होता जो कि जिसमें वेस्टेज जो है केवल फूड की क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है,
तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया, ठीक है। अब मैंने देखा कि किस रेट से ये वेस्टेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर केवल क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है तो जो रेट ऑफ चेंज है वो dw/dt इस तरह से हम डिफाइन कर दें और एक इक्वेशन फॉर्म कर दे जो इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व करती हुई बन रही है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आती, ठीक है, फॉर एग्जांपल dw/dt प्लस q और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, क्वालिटी पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जैसी क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ वेस्टेज इंक्रीज कर जाएगी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, तो ये डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन लगा दो। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म होती है। अगर यहाँ पर टाइम का भी वेरिएबल लेते तो w डिपेंड कर जाता फंक्शन q और t पर, ठीक है, दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर जाता। तो यहाँ पर जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते तो w/q निकालते और w/t निकालते, फिर हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते। तो ये सब मॉडलिंग का पार्ट है। तो बेसिकली क्या है कि जो फूड वेस्टेज प्रॉब्लम थी उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। अब जिसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, जिसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, वो इमीडिएटली w यानी जो वेस्टेज था और क्वालिटी q के बीच में एक रिलेशन निकाल देगा, ठीक है। वो ये बता देगा कि भाई w q पर कितना, कौन से रूल से डिपेंड कर रहा है। w इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्वाड्रेटिकली डिपेंड कर रहा है, क्यूबिक डिपेंड कर रहा है, तो किस तरह से रिलेशन आ रहा है। तो जैसे ही रिलेशन मिल गया तो हमें एग्जैक्टली एस्टिमेट मिल जाएगा कि अगर हम क्वालिटी इतनी बढ़ाएंगे तो फूड इतना वेस्ट होगा। बात समझ में आई क्लास? थोड़ा बहुत आइडिया लगा इस बात का कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व होती है। तो हमारा पार्ट क्या है, ये तो जो ये मॉडलिंग पार्ट करते हैं उनका पार्ट है कि वो किस तरह से प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट करते हैं। हमारा पार्ट क्या है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, किस डिग्री की डिफरेंशियल आएगी, इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। उन्हीं टेक्निक्स को अब हमें सीखना है, राइट क्लास? ठीक है। आप देखो तो एक वर्ड आता है, टर्म आता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ऑर्डर समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये नोट्स गूगल क्लासरूम में है, मैं सेंड कर दूंगी आज। तो ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होंगे, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखेगा उसी की ऑर्डर को आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल सपोज एक इक्वेशन ऐसे दी हुई है d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब मैंने पूछा आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताइए, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो ऑर्डर की डेफिनेशन कहती है कि जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो ये है और एक ये है, तो उनमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसी की ऑर्डर कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर। तो ये तो वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये क्या है? टू ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या बन गई? टू। So 2 is the order of this differential equation. Order समझ में आ गया क्लास? Yes, ma'am. ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, हाँ मान लीजिए यहाँ पर लिया हुआ है dy/dx प्लस sin y is equals to 0। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। इसकी ऑर्डर पूछी जाएगी तो ऑर्डर क्या बताओगे? मैक्सिमम कितने बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो? 1। So order of this differential equation is 1। अगर इसी में मैंने एक इक्वेशन लिखी dy/dx होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x, अब इसकी ऑर्डर क्या बताओगे? 1 एग्जैक्टली, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऑर्डर यहाँ भी 1 ही है भाई। dy/dx का स्क्वायर, इसको d2y/dx2 थोड़ी ना लिख सकते हैं, ठीक है। देखो dy/dx होल स्क्वायर है, इसको हम d2y/dx2 नहीं लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर को यहाँ ला दो और ऑर्डर को 2 बोल दो। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखो
अगर मैंने y को क्या लिखा, sin x लिखा, dy ओवर dx कितना आएगा, cos x आएगा, ठीक है। dy ओवर dx होल स्क्वायर कितना हो गया, cos स्क्वायर x हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे d2y ओवर dx2 पूछूं तो कितना आएगा, dy ओवर dx तो cos x आया था, तो d2y ओवर dx तो कितना हो जाएगा, माइनस sin x। ठीक है क्लास, तो क्या ये दोनों इक्वल है, cos स्क्वायर x और माइनस sin x क्या इक्वल है, नहीं है, राइट। तो dy over dx whole square is not is equals to d2y over dx2, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या हो गई, इस केस में, इस एग्जाम्पल में 1। ऑर्डर को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्लास? यस और नो? Yes. ठीक है। अब देखो डिग्री, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर और डिग्री तक ही आज बताऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पेज चेंज हो गया क्लास? Yes, ma'am. ठीक, हाँ। अब देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। यहाँ पर जो डेफिनेशंस बता रही हूँ ये सारी की सारी डेफिनेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में है, ठीक है। ओडी आपके सिलेबस में है यूनिट 5 में और यूनिट 6 में, तो ओडी की ऑर्डर और डिग्री बता रही हूँ। डेफिनेशंस कॉमन ही है, बट हम यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स अब पढ़ रहे हैं वो सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पढ़ेंगे, क्योंकि इसी को हमें अब डिस्कस करना है, ठीक है। सो डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप बोल सकते हो। तो इस केस में डेफिनेशन क्या कहती है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव which occur in it after the differential equation has been made free from radicals and fractionals as far as the derivatives are concerned, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सपोज dy ओवर dx होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की ऑर्डर क्या होगी, बताओ मुझे ऑर्डर क्या होगी, अभी बताया था हमने 1। हाँ, अब डिग्री आपसे पूछा जा रहा है, डिग्री क्या होगी, तो डिग्री की डेफिनेशन कहती है कि हम 2। हाँ एग्जैक्टली, डिग्री क्या होती है, आप क्या करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए और कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें फ्रैक्शनल पावर दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। रेडिकल साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फ्रैक्शनल पावर जानते हो 1/2 1/3 इस तरह की, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के ऊपर कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं आनी चाहिए और कोई भी रेडिकल साइन नहीं आना चाहिए। रेडिकल साइन का मतलब समझ लो आप अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक तो जैसे लिखा हुआ है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का टर्म मिल जाए आपको, sin dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए इस तरह की इक्वेशन आपको दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस। वाई, बिकॉज इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी आपको दिख रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहा है, इंडिपेंडेंट भी दिख रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आप बोलोगे, ठीक है। कौन सी है, ओडी है, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगी, डिग्री कितनी होगी, तो अब हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे इसकी डिग्री कितनी होगी, क्यों, क्योंकि जो साइन एक्स, आपको साइन एक्स का फॉर्मूला याद होगा,
साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल कीजिए, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना, माइनस एंड सो ऑन, ये होता है। तो अगर मैं x के प्लेस पे dy ओवर dx पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, dy ओवर dx, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, पुट कीजिए, dy ओवर dx प्लस सॉरी माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 था तो dy ओवर dx क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखो जो साइन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू थी, जो इस टर्म की वैल्यू थी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो कहाँ तक जा रही है, डी वाई ओवर डी एक्स की जो डिग्री है वो बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डिफाइन ही नहीं होगी, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं रेडिकल साइंस, राइट। तो अगर इस तरह का साइन मिल जाता है, साइन डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। समझ गए क्लास, ये रेडिकल्स का मतलब क्या है, ठीक है। Yes. तो अगर डेरिवेटिव से रेडिकल आप वो रिमूव कर लेते हो तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी, रिमूव नहीं कर पाते हैं तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो मैं इस पॉइंट पे अभी वापस एग्जाम्पल लेकर आऊंगी, ठीक है। आप बताओ इसको, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा तो सिंपली डिग्री कैसे लिखेंगे, जो डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो यही है, एक ही डेरिवेटिव है, यही हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव माना जाएगा। तो इसकी जो पार है, जो एक्सपोनेंट है, वही डिग्री कहलाएगी। तो इसकी पार यानी एक्सपोनेंट कितना है, 2, तो डिग्री यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इसकी ऑर्डर क्या होगी बताओ, ऑर्डर 2, डिग्री कितनी आएगी, 1, 1 आएगी। 1 क्यों बोला, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, इसका एक्सपोनेंट कितना है, पार कितनी है, 1, तो डिग्री इज 1, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते जाइए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इसकी ऑर्डर क्या है, 1, 1 डिग्री क्या होगी, 1, 1 1, वेरी गुड, है ना। डेफिनेशन में जो फ्रैक्शनल्स रिमूव करने के लिए बोले गए हैं, फ्रैक्शनल पार, वो डेरिवेटिव से रिमूव करना है। यहाँ पर भी तो फ्रैक्शन दिख रहा था y टू द पावर 1/2, तो क्या इसको रिमूव करोगे, हाँ, नो नो, है ना, यही मीनिंग समझाना था मुझे। क्योंकि जो फ्रैक्शंस है अगर वो डेरिवेटिव के ऊपर आ गए तो फिर आपको पहले वो रिमूव करना होगा, फिर डिग्री निकालनी होगी। तो यहाँ तो डिग्री 1 हो गई। अब जैसे मैं फोर्थ एग्जाम्पल लेती हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल कहता है डी वाई ओवर डी एक्स पार 3/2 कर दिया मैंने प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ऑर्डर क्या है इसकी, 1, 1 डिग्री कितनी होगी, डिग्री अभी तो आप बता नहीं पाओगे, है ना, हाँ अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो डेरिवेटिव है उसकी फ्रैक्शन पार दिख रही है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, इस फ्रैक्शन पार को रिमूव करने के लिए कोशिश करूंगी। आपको हो सकता है आता हो ये सारी चीजें, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को मुझे समझाना है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3/2 इज इक्वल टू माइनस वाई हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ये फ्रैक्शन पार आप कैसे रिमूव कर पाओगे, अगर आप बोथ साइड 2 से यानी बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये फ्रैक्शन पार रिमूव हो जाएगी। माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो गया, अब बताओ क्या फ्रैक्शन पार अभी भी इन्वॉल्व है, नहीं है, नो मैम रिमूव हो गई। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका एक्सपोनेंट देखिए, तो अब कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं अभी और लेती हूँ, अब आप आंसर्स बताइए 2-3 एग्जाम्पल्स।
Yes, class. Example is, suppose I am writing differential equation dy over dx, dy over dx पावर 4, ठीक है, प्लस dy over dx पावर 2 प्लस dy over dx plus y is equals to x. What is order of this differential equation? 1 1 1 1. Degree of differential equation? 4 4 4. Exactly. जो definition में highest लिखा था ना, highest exponent, right? इसका मीनिंग यही है. अगर सेम ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनमें जो हाईएस्ट है, यहाँ पर तो एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, मैक्सिमम इनका कितना हुआ 4, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी. ठीक है, आप तो बहुत समझदार हो, सब आता है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग. चलो आप बताओ, एक और क्वेश्चन में लेती हूँ. e to the power dy upon dx, ठीक है, e to the power dy upon dx x is equals to, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस मैम. यस. कौन सी बनेगी? ओडी बनेगी. आप देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताइए. 1 1. डिग्री क्या आएगी? 1 डिग्री कितनी आएगी? 1 मैम 1. 1. कैसे 1 निकाला? मैम e को उधर भेज दे तो x हो जाएगा. इसमें क्या करोगे, अभी देखो कॉन्सेप्ट में समझा देती हूँ, ठीक है. e टू द पावर dy over dx, तो अगर e टू द पावर थीटा का फॉर्मूला ओपन करो तब तो ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस आएगा, ये रेडिकल बनाएगा. ठीक है, जो मैं रेडिकल की बात कर रही थी. e टू द पावर x क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना. सॉरी, e टू द पावर x क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अब जो कहा जाता है इंफिनिटी. अगर e टू द पावर में यहाँ पर x को dy ओवर dx से रिप्लेस करो तो ये क्या बनेगा? dy ओवर dx में एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी, तो यहाँ पर रेडिकल बन रहा है. लेकिन अगर हम रेडिकल को रिमूव कर पाते हैं, ठीक है, तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉग ले लिया, मैंने लिखा इसको log x इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? dy ओवर dx log e बेस ई, दैट इज 1. ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू log x. मैंने रेडिकल साइन को रिमूव कर दिया. ठीक है, यही रेडिकल का मीनिंग था. अगर आप रिमूव कर ले जाते हो तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी. तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आप बता सकते हो. ठीक है, जो इसकी डिग्री आएगी वही इसकी डिग्री होगी. यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई? dy ओवर dx एक्सपोनेंट इज 1, सो डिग्री इज. ठीक है क्लास? यस मैम. ठीक है, आप ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये वाला. ठीक है, इसको देखो. इस टॉपिक से डिग्री ऑर्डर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखिए, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स 3 प्लस डी 3 वाई अपॉन डी एक्स 3. यहाँ पर पार इसकी की गई है 3/2 और यहाँ पर पार कितनी है? 2/3. ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है? 0. ओडी है. ठीक है, ऑर्डर क्या होगी इसकी बताओ मुझे? 3 ऑर्डर तो 3 आएगी. डिग्री कितनी आएगी? डिग्री के लिए आपको फ्रैक्शनल पार्ट से करनी होगी. हाँ, तो डिग्री के लिए क्या करोगे? इसको राइट साइड ले जाओगे, है ना. फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोथ साइड. 6 से. किस एक्सपोनेंट से? 6 से. 3 और 2 का एलसीएम लोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा. सॉल्व हो जाएगा ना सभी से क्लास? यस मैम. यस मैम. तो यहाँ से डिग्री आएगी कितनी? समझ गए ना?
ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओडी समझ में आ गया आपको, पीडी समझ में आ गई। अब जब नेक्स्ट टर्न पे आप आओगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें एनालिटिकल मेथड्स बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल मेथड्स टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास। ओके यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब